सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेवच। आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। व्यावहारिक और आध्यात्मिक सफलता के लिए अपने व्यक्तित्व को पहचानना जरूरी है। व्यावहारिक और आध्यात्मिक सफलता के लिए अपने व्यक्तित्व को पहचानना जरूरी है। अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को पहचानना माने क्या? व्यक्तित्व को पहचानने का मतलब है ये जानना मुझ में क्या, मेरी ताकत क्या है। अपनी व्यक्तित्व को पहचानना का मतलब है ये जानना मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मुझ में क्या निपुणता है। तो व्यवहारिक और आध्यात्मिक सफलता के लिए अपने व्यक्तित्व को पहचानना जरूरी है। व्यक्तित्व को पहचानना माने क्या? व्यक्तित्व को पहचानना इसका मतलब है ये जानना मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मुझ में क्या निपुणता है, टैलेंट है। अपनी ताकत और निपुणता के मुताबिक पढ़ाई, नौकरी या धंधा चुनने से आप व्यावहारिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपनी ताकत और निपुणता के मुताबिक पढ़ाई, नौकरी या धंधा चुनने से आप व्यावहारिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण से नर्मदा नदी समुद्र की ओर 5 किलोमीटर स्पीड में बह रही है। नर्मदा नदी समुद्र की ओर 5 किलोमीटर स्पीड में बह रही है। उस बहाव के साथ एक मोटर बोट, एक नाव चल रही है। नाव की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। नर्मदा जी की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर। और नाव की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर। तो नाव की टोटल स्पीड कितनी होगी? 15। 10 नाव की स्पीड है और 5 बहाव की स्पीड है, क्योंकि नाव बहाव के साथ चल रही है। दूसरी ओर वही नाव, वही मोटरबोट बहाव के विपरीत दिशा में चल रही है। वही बोट वही स्पीड में चल रही है, लेकिन बहाव के विपरीत दिशा में। तो नाव की रिजल्टेंट स्पीड या टोटल स्पीड कितनी होगी? 5। तो अपनी ताकत या निपुणता के मुताबिक पढ़ाई, नौकरी या धंधा चुनना, इसकी उपमा किसके साथ है? बहाव के साथ नाव चलती है। तो अपनी ताकत या निपुणता, टैलेंट या स्ट्रेंथ के मुताबिक पढ़ाई, नौकरी, धंधा या बिजनेस चुनने से आपको जीवन में सफलता
प्राप्त होंगे। लेकिन अपनी ताकत या निपुणता के अनुताबिक हम पढ़ाई, नौकरी या धंधा नहीं चुने तो आपको व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होंगे। ये बात कैसी है? बहाव के विपरीत दिशा में नाव चल रही है। एक डॉक्टर था। डॉक्टर ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया था। उनका लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने पिता से कहा, पापा मेरे को मैथमेटिक्स गणित पसंद है, बायोलॉजी जीव विज्ञान मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मैं 10वीं के बाद गणित का, मैथमेटिक्स का ग्रुप चुनना चाहता हूं और 12वीं के बाद मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूं। ये सुनकर पापा को गुस्सा आया। बेवकूफ, तुम क्या बात करते हो? मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया है, मेरे बाद तेरे को ही ये हॉस्पिटल चलाना है, तो तेरे को बायोलॉजी ग्रुप, जीव विज्ञान ग्रुप चुनना ही पड़ेगा, तेरे को डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। ये लड़का को जबरदस्ती में बायोलॉजी ग्रुप में डाल दिया। पढ़ाई में ये लड़का बहुत अच्छी थी, लेकिन गणित उनको पढ़ने के लिए नहीं मिला। जबरदस्ती बायोलॉजी ग्रुप में डालने से 12वीं कक्षा में उनको केवल 50% मार्क्स मिला। पापा के पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन दिलवाया। लड़के ने 5 साल का जो कोर्स है उसको 10 साल में पूरा किया। अभी ये लड़का डॉक्टर है। अभी ऑपरेशन थिएटर में कोई रोगी का ऑपरेशन कर रहा है, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन। उनका पेट खोल कर रखा है। अचानक ऑपरेशन थिएटर का जो दरवाजा खोलकर कोई उनको बुलाने लगा। साहब 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 साहब। क्या है? एक्चुअली वो एम्बुलेंस का ड्राइवर था। साहब एम्बुलेंस खराब हो गई है। ये सुन तो ही डॉक्टर ने क्या किया, मरीज को, रोगी को छोड़कर एम्बुलेंस रिपेयर करने के लिए चला गया, क्योंकि उनकी रुचि किसमें थी? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। और जो मरीज है, रोगी है, ऐसा ही पढ़ा है। ऐसा डॉक्टर एक सफल डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं। तो मेरे को यह कहना है, व्यवहारिक सफलता के लिए भी अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को पहचानना जरूरी है। व्यक्तित्व को पहचानना माने क्या? ये जानना मेरी ताकत, स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरी, वीकनेस क्या है, मुझ में क्या निपुणता है या टैलेंट है, उसके अनुताबिक पढ़ाई, नौकरी या धंधा चुनने से अवश्य ही आपको व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त होंगे। मैंने शुरू में कहा था, व्यवहारिक सफलता के लिए और आध्यात्मिक सफलता के लिए भी अपने व्यक्तित्व को पहचानना जरूरी है। स्वामी जी, ये बात कैसे? देखिए, आध्यात्मिक जीवन का, पारमार्थिक जीवन का आधार है मन की
पवित्रता, मन की शुद्धता, चित्त शुद्धि। आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की इच्छा हो, इसके लिए मन की पवित्रता अनिवार्य है, मन की शुद्धता जरूरी है, चित्त शुद्धि आवश्यक है। एक घर में लक्ष्मी जी का वास था। उस घर में लक्ष्मी जी रहती थी। उसकी वजह से उस परिवार में कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। साक्षात लक्ष्मी जी का वास है, कुछ कमी होने वाली है क्या? नहीं, कुछ कमी नहीं थी। एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट होकर बोली, कल मैं इस घर से चले जाने वाली हूं। उस घर में 3 लोग रहते थे, पापा, मम्मी और 15 साल वाली एक लड़की, उनकी बेटी। अभी पापा ने बोला, देखो कल लक्ष्मी जी हमारे घर से चले जाने वाली है। और लक्ष्मी जी ये बात भी बोली, कल तुम लोगों को मैं एक अंतिम दर्शन देने वाली हूं और उस समय तुम लोग कुछ मांग सकते हो। अगले दिन लक्ष्मी जी घर से जाने वाली है और उस समय ये लोग लक्ष्मी जी से कुछ मांग सकते हैं। तो तीनों के बीच बातचीत चल रही थी, पापा, मम्मी और लड़की। पापा ने बोला, देखो लक्ष्मी जी जाने वाली है कल, तो भविष्य में हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, खराब होने वाली है। तो कल हम लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी के सामने एक मांग रखेंगे, हमको एक अमूल्य हीरा, रत्न चाहिए, क्योंकि रत्न मिलने से हमको भविष्य में भी कुछ कमी नहीं होगी। तुरंत मम्मी ने बोली, नहीं नहीं, हम सोना चांदी लक्ष्मी जी से मांगेंगे, क्योंकि लड़की बड़ी हो रही है, उनकी शादी में काम में आएगी। जो 15 साल वाली लड़की थी, पवित्र मन वाली लड़की थी, उन्होंने पापा और मम्मी को समझाने लगी, देखो कल घर से लक्ष्मी जी चले जाने वाली है। लक्ष्मी जी जाने के बाद कुछ भी हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी नहीं। तो कल हम लक्ष्मी जी के सामने ये मांग रखेंगे कि हमारे जितने भी जो परिवार के लोग हैं, हम तीनों सदाचारी रहे हमेशा के लिए और सत्संग, साधना और सेवा में लगे रहे। अगले दिन लक्ष्मी जी प्रकट हो गई तो लड़की ने बोली, मां हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक वर चाहिए। बेटी क्या चाहिए? मां हम ये चाहते हैं, हम तीनों हमेशा सदाचारी रहे और हम हमेशा सत्संग, साधना और सेवा में लगे रहे। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने बोली, जिस घर में जो लोग रहते हैं, ये लोग सदाचारी होने से
और सत्संग साधना और सेवा में लगे रहने से उस घर को मैं कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूं। तो आध्यात्मिक सफलता के लिए मन की पवित्रता, मन की शुद्धता, चित्त शुद्धि अनिवार्य है। अपने व्यक्तित्व को पहचानने से यह मालूम पड़ेगा कि मुझ में क्या दुर्गुण है, मुझ में क्या सद्गुण है, यह सब मालूम पड़ेगा। और मन की पवित्रता के लिए अपने भीतर जो भी दुर्गुण है इसको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो कोई भी दुर्गुण है, उस दुर्गुण अपने भीतर से हटाने के लिए, निकालने के लिए, मिटाने के लिए पहला कदम क्या है? पहला कदम यह है, आपको स्वीकारना पड़ेगा मुझ में ये दुर्गुण है। और व्यक्तित्व को पहचानने से आपको मालूम पड़ेगा मुझ में मेरे भीतर ये दुर्गुण है। तो दुर्गुण को मिटाने का पहला कदम क्या है? ये स्वीकारना पड़ेगा मुझ में ये दुर्गुण है। उदाहरण से एक आदमी बीमार है तो उनको सबसे पहले स्वीकारना पड़ेगा मैं बीमार हूं, इसके बाद वो इलाज करेगा ना। अभी कोई व्यक्ति है मैं बीमार हूं ये स्वीकारने के लिए ही तैयार नहीं, उनकी बीमारी ठीक हो सकती है क्या? नहीं। ऐसे ही अपने व्यक्तित्व को पहचानने से हमको मालूम पड़ेगा कि मुझ में ये दुर्गुण है, फिर हम उसको स्वीकारेंगे। स्वीकारने के बाद हम उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए, निकालने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए व्यावहारिक सफलता में भी अपने व्यक्तित्व को पहचानना जरूरी है और आध्यात्मिक सफलता के लिए भी अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को पहचानना अनिवार्य है। आज का प्रवचन ध्यान से सुनने से आपको मालूम पड़ेगा मेरे व्यक्तित्व पर्सनालिटी कैसे है, मुझ में क्या दुर्गुण है, मुझ में क्या सद्गुण है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मुझ में क्या निपुणता है। तो ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी बनता है 3 गुणों के मिश्रण से। व्यक्तित्व बनता है 3 गुणों के मिश्रण से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस तीनों गुणों के मिश्रण से व्यक्तित्व बनता है। 3 तरफ का व्यक्तित्व होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। नंबर 1 सात्विक व्यक्तित्व या सत्वगुणी व्यक्तित्व। नंबर 2 रजोगुणी व्यक्तित्व। नंबर 3 तमोगुणी व्यक्तित्व। 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, सत्वगुणी व्यक्तित्व, रजोगुणी व्यक्तित्व, तमोगुणी व्यक्तित्व। अभी सत्वगुणी व्यक्तित्व माने क्या? सत्वगुणी व्यक्तित्व का मतलब है उनमें सत्वगुण की प्रधानता है।
सत्वगुणी व्यक्तित्व का मतलब है नहीं उनमें 100% सत्वगुण है, नहीं, हर एक व्यक्ति में तीनों गुणों की उपस्थिति होती है। तो सत्वगुणी व्यक्तित्व का मतलब है उनमें सत्वगुण की प्रधानता है। उदाहरण से 70% 70% उनमें सत्वगुण है, 20% उनमें रजोगुण है और 10% उनमें तमोगुण है। तो उनका व्यक्तित्व क्या है? सत्वगुणी व्यक्तित्व, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता है। रजोगुणी व्यक्तित्व माने क्या? उनमें रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुणी व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं है 100% रजोगुण, नहीं नहीं, हर एक में तीनों गुणों की प्रेजेंस है। तो रजोगुणी व्यक्तित्व का मतलब है, उदाहरण से उनमें 80% रजोगुण है, 10% सत्वगुण है और 10% तमोगुण है। अभी तमोगुणी व्यक्तित्व माने क्या? उस व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता है। उदाहरण से 60% तमोगुण है, 20% रजोगुण है और 20% तमोगुण है। ये बात कैसी है? कॉफी बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। कॉफी बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। कॉफी पाउडर, चीनी और दूध की जरूरत है। तो 3 गुणों की उपमा किसके साथ है? कॉफी पाउडर, चीनी और दूध। अभी कॉफी में तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है ना? तो आप पंजाब में जाएंगे, पंजाब में जाए तो आपको दूधमयी कॉफी मिलेगी। दूध ज्यादा, चीनी कम, कॉफी पाउडर कम। और आप साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जाए तो कॉफी पाउडर ज्यादा, चीनी कम, दूध कम। और अपने गुजरात में आए तो पंजाब में दूधमय कॉफी, साउथ इंडिया में कॉफीमय कॉफी, अपने गुजरात में चीनीमय कॉफी, चीनी ज्यादा, कॉफी पाउडर कम और दूध कम। ऐसे ही सत्वगुण ज्यादा होने से उनका व्यक्तित्व क्या है? सत्वगुणी व्यक्तित्व। रजोगुण ज्यादा होने से उनका क्या व्यक्तित्व है? रजोगुणी व्यक्तित्व। तमोगुण ज्यादा होने से उनका व्यक्तित्व क्या है? तमोगुणी व्यक्तित्व। अभी हम ये तीनों गुणों को गहराई में समझने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले सत्वगुण। आज का ये जो प्रवचन है एक दर्पण जैसा है। ध्यान से सुनने से आपको खुद मालूम पड़ेगा मैं सत्वगुणी हूं या रजोगुणी हूं या तमोगुणी हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्वगुण का लक्षण है सत्वा संजायते ज्ञानम। सत्वगुणी व्यक्ति, इनका पहला लक्षण है ज्ञान। इधर ज्ञान का मतलब है सत्वगुणी व्यक्ति विवेकी होता है। बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा और ठीक से ये समझ पाएगा कि मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, और धार्मिकता, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। उनको कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। जैसे एक कमरा है,
उस कमरे में अंधेरा है, तो उस कमरे में क्या क्या है आपको मालूम पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन लाइट चालू करने से कमरे में कोई नई चीज आती नहीं, लेकिन आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। ये कुर्सी है, ये पलंग है, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। फिर आपको ठोकर लगेगा क्या? नहीं। जो सत्वगुणी व्यक्ति है, इनका पहला लक्षण क्या है? विवेकी होता है। बुद्धि से वो सब कुछ ठीक से समझ पाएंगे। ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब कुछ उनको क्लियर दिखाई देता है। और ये जो सत्वगुणी व्यक्ति है, इनका दूसरा लक्षण यह है, उनके जीवन में सुख शांति है। सत्वगुणी व्यक्ति के जीवन में सुख शांति क्यों है? सत्वगुणी व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान नहीं होंगे, शायद उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी या बंगले नहीं होंगे शायद, लेकिन उनके जीवन में सुख शांति है। ऐसा क्यों? सत्वगुणी व्यक्ति का दूसरा लक्षण है, उनके जीवन में शांति है। ऐसा क्यों? इसका पहला कारण है, सत्वगुणी व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण होते हैं। कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्य परायण होते हैं, हमेशा वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। देखिए, जो कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण, ड्यूटीफुल होता है, उनके जीवन में अशांति नहीं हो सकती। जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, कर्तव्य परायण नहीं है, ड्यूटी नहीं करते, उनके जीवन में अशांति रहेगी। उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला। तो टीचर ने होमवर्क दिया, सब बच्चों को एक पेज में गाय के बारे में लिख के आना। टीचर्स देते हैं ना, होमवर्क देते हैं ना, लेसन। एक पेज में गाय के बारे में लिख के आना। तो एक लड़का स्कूल के बाद अपना घर चला गया, और उस दिन T20 मैच चल रहा है, चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लड़का ने सोचा, अभी इंडिया का बैटिंग चल रहा है, बस मैं इंडिया का जो बैटिंग देखूंगा, इसके बाद मैं होमवर्क करूंगा, लेसन करूंगा। टीवी के सामने बैठ गया और इंडिया का जो बैटिंग पूरा हो गया, इसके बाद सोचा बस ओनली 5 ओवर बाउलिंग भी देखें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 ओवर, इसके बाद मैं लेसन करूं, होमवर्क करूंगा। 5 ओवर के लिए वो बैठा था, पूरी मैच देखने के लिए वो बैठ गया। देखो तो अभी लगभग रात को 12 बज गया, अभी मैं सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के लेसन करके मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन देर से सोया, फिर देर से उठा, बिना होमवर्क लेसन करके स्कूल चला गया। उनका मन शांत रहेगा? एक चिड़िया बोलते रहे, लेसन बाकी है, लेसन बाकी है, लेसन बाकी है, लेसन बाकी है। और क्लास में गया और टीचर आने के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, उस समय लिखना शुरू कर दिया, गाय हमारी माता है और मुझको कुछ पता नहीं। बस टीचर आ गया।
मेरे को यह कहना है, उन्होंने होमवर्क नहीं किया। अपना विद्यार्थी का कर्तव्य होमवर्क लेसन करके जाना, उन्होंने नहीं किया, तो शांति से क्लास में बैठ सकता है क्या? हाँ, मन में अशांति आएगी ना, बात सही है कि नहीं? लेकिन जो सात्विक व्यक्ति है, सत्वगुणी व्यक्ति है, जो सत्वगुणी विद्यार्थी है, वो क्या करेगा? घर पे आके सबसे पहले लेसन करेगा, होमवर्क करेगा, फिर शांति से क्रिकेट देखो। अभी आपने लेसन नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, क्रिकेट देखते समय भी बार बार चिड़िया बोल गया लेसन बाकी है, लेसन बाकी है कि नहीं? तो जो सत्वगुणी जो बच्चा विद्यार्थी है क्या करेगा? सबसे पहले घर पे आके होमवर्क लेसन करेगा। फिर इनको कोई अशांति है क्या? अशांति है नहीं। जो सत्वगुणी व्यक्ति है उनके जीवन में सुख शांति क्यों है? क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण होते हैं। मैंने बताया जो सत्वगुणी व्यक्ति है उनका पहला लक्षण क्या है? वो विवेकी होता है। और दूसरा लक्षण क्या है? उनके जीवन में क्या है? सुख शांति है। सुख शांति होने का पहला कारण क्या है? कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण होता है। और दूसरा कारण उनके जीवन में सुख शांति है, इसका दूसरा कारण यह है सत्वगुणी व्यक्ति सदाचारी होता है। वो गड़बड़ घोटाला वाला नहीं होता, सदाचारी होता है, सत्य और नीति से चलता है। जो सदाचारी होता है, सत्य और नीति से चलता है, उनके मन में कभी भय नहीं, डर नहीं, अशांति नहीं। आपको रामायण से मैं कथा सुनाता हूं। रावण एकदम शक्तिशाली व्यक्ति था। रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथ से उठा लिया था। बहुत ताकतवर व्यक्ति था रावण। लेकिन वो ही रावण जब सीता मां का अपहरण कर रहा था, उनका हाथ कांप रहा था। क्यों? वो दुराचारी था। दूसरी ओर आप देख लीजिए, विभीषण है, रावण का सगा भाई है विभीषण। विभीषण ने रावण को बोला, आप गलत काम करते हो भाई, सीता मां को वापस छोड़ दीजिए। रावण सुनने के लिए तैयार नहीं। तो विभीषण सोने की नगरी लंका छोड़कर राम जी के पास चला जाता है। और आप देखिए, राम जी का दुश्मन था रावण, और विभीषण राम जी का सगा भाई है। फिर भी विभीषण निडर होकर, निर्भयता के साथ राम जी के पास चला गया। क्यों? क्योंकि विभीषण सदाचारी व्यक्ति था। तो सत्वगुणी व्यक्ति के जीवन में सुख शांति क्यों है? इसका कारण है वो हमेशा सत्य और नीति से चलता है, सदाचारी होते हैं, इसलिए उनके भीतर डर भय नहीं। मेरा प्रश्न है, आप कुछ गलत काम करते हो, मन से भय लगता है नहीं लगता है? हैं? लेकिन आप आश्रम में सेवा के लिए आए हो, भय लगता है क्या? नहीं लगता। तो ध्यान से सुनिए, सत्वगुणी व्यक्ति के जीवन में सुख शांति क्यों है? इसका दूसरा कारण है वे सदाचारी होते हैं। मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या है? पहला लक्षण है वो विवेकी होता है। दूसरा लक्षण है उनके जीवन में सुख शांति है। सुख शांति क्यों है? पहला कारण क्या है? कर्तव्यनिष्ठ होता है। दूसरा कारण क्या है? वे सदाचारी होते हैं। तीसरा कारण है सत्वगुणी व्यक्ति निस्वार्थ होते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते। जीवन का नियम है, ध्यान से सुनो,
जीवन का नियम है, स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता और निस्वार्थ व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। A selfish person can never be happy. An unselfish person can never be unhappy. दो भाई थे। जो बड़ा भाई है उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो छोटा भाई था कुछ कारण से उनको आर्थिक समस्या थी। एक बार छोटा भाई, जो बड़ा भाई उनको मिलने के लिए आया, बोला भैया कुछ आर्थिक समस्या हो गई है, अभी बच्चों की जो स्कूल फी देने के लिए बाकी है, आप कुछ मदद कीजिए, बच्चों की फी भरने का समय आ गया है, मेरे पास पैसा नहीं है। तुरंत रसोई से एक आवाज सुनाई देती है, ओ जी सुनो जी। कुछ देने का नहीं उनको, कुछ देने का नहीं। सब माई लोग ऐसे नहीं है, एक उदाहरण बताएं। तो फिर बड़ा भाई ने छोटा भाई को बोला, देखो अभी हमने एक नया बंगला खरीद लिया है, तो अभी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, ऐसा करके उनको उत्तर देता है और छोटा भाई दुखी होकर चला जाता है। अभी ये जो बड़ा भाई है उनको खुद ये जानकारी है मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया हूं, तो रात को उनको नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता, नींद नहीं आती। क्यों? उनको खुद मालूम है मैं गलत किया है। हमेशा याद रखो, आप स्वार्थी हो, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन मन की शांति होगी नहीं। एकदम पक्की बात मैं बताता हूं आपको। तो मैंने आपको बताया सत्वगुणी व्यक्ति के जीवन में क्यों सुख शांति है, यह है। अभी सत्वगुणी व्यक्ति को एक समस्या है। सत्वगुणी व्यक्ति के सामने एक समस्या आ सकती है। वो क्या है? उनके भीतर ऐसा अभिमान आ सकता है, मैं बहुत संस्कारी हूं, मैं बहुत उदार हूं, मैं निस्वार्थ हूं, ऐसा अहंकार आने की संभावना है। इसलिए जो सत्वगुणी व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसा अभिमान ना आए, ये बात है। एक बार नट्टू भाई सूरत से विरमगाम पैसेंजर में बैठ गया था और अंकलेश्वर स्टेशन में नट्टू भाई उतर गया। स्टेशन से बाहर आते एक भिखारी उनके सामने, साहब साहब कुछ दो, साहब साहब कुछ दो। क्यों? तेरे को क्यों पैसा चाहिए? साहब मैं सच बताना चाहता हूं, मेरे को बीड़ी पीने की आदत है, अभी बीड़ी खत्म हो गई तो मेरे को खरीदना है, आप कुछ मदद करो। नट्टू भाई ने उनको 10 रुपए दे दिया। ये देकर एक दूसरा भिखारी नट्टू भाई के पास दौड़ के आया, देखो देखो मैं इतना पवित्र व्यक्ति हूं, मेरे को बीड़ी क्या है ये भी पता नहीं है, मैंने जीवन में तंबाकू तक देखा नहीं है, एकदम पवित्र व्यक्ति हूं, मेरे को भी कुछ दो। नट्टू भाई ने समझ लिया ये अहंकारी व्यक्ति है। नट्टू भाई ने जेब से 1 रुपए का सिक्का उनको दे दिया। ये देखकर वो भिखारी भटक गया, अरे साहब वो व्यसनी व्यक्ति है, उनको आपने 10 रुपया क्यों दिया, और मेरे को इतना पवित्र व्यक्ति हूं मैं, मेरे को सिर्फ 1 रुपया दिया आपने। नट्टू भाई बोला, तुम्हारा खर्चा कम है, उनका खर्चा ज्यादा है, इसलिए मैं उनको 10 रुपया दी। तो सत्वगुणी व्यक्ति में एक समस्या आने की संभावना, वो क्या है? अभिमान आ सकता है, मैं संस्कारी हूं, मैं उदार हूं, मैं निस्वार्थ हूं, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं। इससे बचना पड़ेगा।
यह है सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण। आप स्वयं अवलोकन करके देख लीजिएगा आप कौन सी श्रेणी में आते हो। दूसरा व्यक्तित्व है रजोगुणी व्यक्तित्व। रजोगुणी व्यक्तित्व के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं रजसो लोभ एवच। रजोगुणी व्यक्ति का पहला लक्षण है लोभी, लालची होता है रजोगुणी व्यक्तित्व। रजोगुणी व्यक्तित्व का पहला लक्षण क्या है? लोभी होता है। उनके अंदर लोभ है, तृष्णा है। उनको जो भी मिल जाए उसमें तृप्ति नहीं, लोभ वृत्ति है उनके अंदर। ऐसा एक व्यक्ति था, उनको अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई तो उन्होंने एक मैरिज ब्रोकर दलाल को बुलाया। देखो मेरे पास अच्छी सरकारी नौकरी है, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसका पप्पा ज्यादा रुकड़ा पैसा देगा। ऐसा आदमी की बेटी से मैं शादी करना चाहता हूं, तो तुम मेरे को फोटोज दिखाओ और बताओ कितना पैसा मिलेगा। तो दलाल के पास ठोक रहे थे, एक फोटो निकाल दे। 21 साल वाली लड़की है, 21 साल वाली। इनका जो पप्पा है 3 लाख रुपया कैश आपको दे सकते हैं। ना और दिखाओ। ये 26 साल वाली लड़की है, इनका पप्पा आपको 5 लाख रुपए दे सकते हैं। और दिखाओ। ये 30 साल वाली छोकरी है, लड़की है, इनका पापा आपको 10 लाख रुपया कैश दे सकते हैं। तो ये आदमी दलाल को पूछता है 50 साल के ऊपर कोई छोकरी है क्या? तो रजोगुणी जो व्यक्ति है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लोभी, लालची होता है। और भगवान गीता में बताते हैं रजोगुणी जो व्यक्ति है इनका दूसरा लक्षण है प्रवृत्ति। ये लोग शांति से एक जगह बैठ नहीं सकते, भाग दौड़ वाले हैं, मेहनतू है। अब देखते हैं ना इसलिए बहुत भाग दौड़ वाले, मेहनतू है, सब कुछ भाग दौड़ वाले हैं, मेहनतू है, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, भाग दौड़ के लिए, मेहनत के लिए सब तैयार है, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा? उनका प्रश्न यही रहता है। उनको सेवा में कोई रुचि नहीं। मतलबी व्यक्ति होता है, भाग दौड़ वाले हैं, मेहनत हुए, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे के व्यक्ति मेरे को मिलने के लिए आया। स्वामी जी मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, टाइम ही नहीं रहता। क्योंकि कोई भी मेरे को मिलने के लिए आता, मैं बोलता हूं सत्संग है आओ, आते, मेरे पास टाइम ही नहीं स्वामी जी, इतना व्यस्त रहता हूं, भाग दौड़ वाली जिंदगी है। कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है आत्महत्या करना ही अच्छा है। मैंने ऐसा ही पूछ लिया, फिर तुम क्यों नहीं करते हो? उसके लिए भी टाइम किधर है? भाग दौड़ वाले होते हैं। और दूसरा क्या है, ये लोग स्वार्थी होते हैं। मेहनत बहुत है लेकिन स्वार्थ, सिर्फ अपने लिए, मेरे को क्या मिलेगा, इनका भाव ऐसा रहता है। सेवा में कुछ रुचि नहीं। स्वार्थी व्यक्ति की मानसिकता कैसी है, मैं उदाहरण से समझाता हूं। हमारे जो नट्टू भाई एक दिन बड़ौदा गया था और बड़ौदा से अंकलेश्वर की ओर ट्रेन में आ रहा था। उनके बगल में एक आदमी बैठा था। अचानक उस आदमी ने एक सिगरेट का पूरा पैकेट ही दे दिया उनको।
आप रख दीजिए। नट्टू भाई के मन में विचार आया, ये सत्ययुग है या कलयुग है, ये मनुष्य है या देव है, पूरा पैकेट ऐसा ही दे दिया। तो नट्टू भाई बोला, आप कौन है? बोला, मैं लंग कैंसर का स्पेशलिस्ट हूं। फेफसा का जो कैंसर है इसका स्पेशलिस्ट हूं। तो आप सिगरेट पीते रहिए, जरूरत पड़े तो मेरे पास ही आना करके उनका विजिटिंग कार्ड उनको दे दिया नट्टू भाई का। डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, कहानी है। तो ये जो रजोगुणी लोग हैं, रजोगुणी व्यक्तित्व है, मेहनतू है, अपने स्वार्थ के लिए वो कितने भी दौड़ने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरों की सेवा में उनको कोई रुचि नहीं, ऐसा है। तो ये बात है। अभी ध्यान से सुनना, ये जो रजोगुणी व्यक्ति है उनके पास धन की कुछ कमी नहीं होगी, शायद मेहनतू है, भाग दौड़ वाले हैं, पैसे की कमी नहीं होगी। जमीन, बंगले, गाड़ी, बैंक बैलेंस उनके पास सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं है, वो क्या है? मन की शांति नहीं है। बहुत लोग हमारे पास है, स्वामी जी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं। इसका कारण क्या है? ये रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति है, उनके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब सब वैभव है लेकिन उनका मन अशांत रहता है। मैं बार बार बताता हूं, जीवन में सबसे कीमती चीज है मन की शांति। आपके पास सब कुछ हो लेकिन मन की शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। उदाहरण से आप 10 जीरो लगाए, उसकी कोई कीमत है क्या? लेकिन बगल में एक लगाया तो उसकी कीमत होती है। वो एक क्या है? मन की शांति है। तो ये जो रजोगुणी लोग हैं उनके पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है, क्योंकि ये रजोगुणी है। अभी हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे कि इनके जीवन में शांति क्यों नहीं है। अरे हम सोचेंगे, अरे इनके पास बढ़िया बंगला है, बढ़िया गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, फिर भी ये व्यक्ति ऐसा दिखता है दिवेल पिया हो। बहुत लोग आप मिलेंगे ऐसे लोग, है ना, बहुत ऐसे लोग हैं। ऐसा क्यों? ये जो रजोगुणी व्यक्ति है उनके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी मन की शांति क्यों नहीं है? इसका पहला कारण है, रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनके भीतर अनेक कामनाएं हैं, डिजायर्स है। जरा सोचिए, मन की अशांति का मूल कारण क्या है? कामना की, इच्छा की, डिजायर की अपूर्ति ही दुख का कारण है। अभी आपके पास 2 रूम किचन घर है, लेकिन आपकी इच्छा है मेरे को 3 रूम। आप शांति से बैठ सकते हैं क्या? हाँ, मेरे पास 3 रूम नहीं है, 3 रूम किचन नहीं, 3 रूम किचन नहीं। तो इन लोगों को पास मन की शांति क्यों नहीं है? इनकी इच्छाएं अनेक है, इनको जीवन में तृप्ति नहीं, संतोष नहीं, जितना भी मिल जाए और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसको कहते हैं तृष्णा। तृष्णा माने क्या? और चाहिए, जीवन में तृप्ति, अनेक कामनाएं हैं। ध्यान रखो, भगवत गीता की भाषा में कामना क्या है? आग है। आग में एक लकड़ी डाल दो, जलाएगी, और दो। 10 लकड़ी डाल दो, और दो। 1000 लकड़ी डाल दो,
जलाने के बाद और दो, सारी दुनिया को डाल दो, जलाएगी और दो। ये जो राजसिक व्यक्तित्व है, इनकी मानसिकता इसलिए जीवन में तृप्ति नहीं, संतोष नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसकी वजह से इनके जीवन में शांति नहीं। मैं बार बार बताता हूं, अभी आपके पास जो भी है उसमें तृप्ति रखिए, संतोष रखिए और आगे के बारे में सोचो। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति होती है उनको जीवन में तृप्ति नहीं, संतोष नहीं, कुछ भी मिल जाए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो मानसिक अशांति क्या है? मेंटल एजिटेशन कॉज्ड बाय अनफुलफिल्ड डिजायर्स, यानी जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, यही हमारे जीवन में दुख अशांति का मूल कारण है। अभी आपके पास टू व्हीलर है, मेरे को फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए। जब तक फोर व्हीलर नहीं मिलती तब तक मन अशांत रहेगा ना। फोर व्हीलर मिलते ही और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये जो कामनाएं इनके भीतर अनेक है, इसकी वजह से रजोगुणी व्यक्ति में शांति नहीं है। और दूसरा कारण है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, रजोगुणी व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं। इसका दूसरा कारण है, एकदम महत्वपूर्ण बात है। ये जो रजोगुणी व्यक्ति है उनके भीतर कामनाएं बहुत है और कामनाओं के दबाव के कारण वो सत्य और नीति को छोड़ देते हैं, वो गलत काम करते हैं। धन इकट्ठा करने के लिए कुछ भी करेगा। ध्यान रखो, एकदम मार्मिक बात मैं बताने वाला हूं, ध्यान रखो। आप पैसा इकट्ठा करने के लिए आप गलत काम करते हो, ध्यान रखो। कुछ भी गलत काम करने के पहले अंदर से एक आवाज आएगी, हमारे भीतर परमात्मा बैठी है। कुछ भी गलत काम करने के पहले परमात्मा की आवाज आएगी, एक काम गलत है। मैं सच बोलता हूं या गलत बोलता हूं? जीवन में अनुभव क्या है? कुछ भी गलत काम करने के पहले अंदर से एक आवाज आएगी, एक काम गलत है, मत करो, है कि नहीं? लेकिन रजोगुणी व्यक्ति है, उनके भीतर कामनाओं की इतना दबाव है कि वो जो परमात्मा की आवाज को वो दबाने के बाद उसकी वो आवाज की अनदेखी करके गलत काम करता है। इससे क्या होता है? अपने आप को वो दो टुकड़े करेंगे। कैसे? अभी परमात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज पांडव है। आप क्या करते हो? उस पांडवों को आप दबा देते हो और फिर जो कौरव के मुताबिक आप चलने के लिए कोशिश करते हो। जिसके भीतर पांडव और कौरव है, उनके भीतर क्या होने वाला है? महाभारत। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सत्य नीति से चलेगा, आत्मा की आवाज के मुताबिक चलेगा, उनके भीतर केवल पांडव है, वो अपने आप को दो टुकड़ा नहीं करते हैं। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है, कामनाओं के दबाव के कारण सत्य और नीति के विरुद्ध चलता है, तो अपने आप को दो टुकड़े करते हैं। इसलिए उनके अंदर हमेशा टेंशन, महाभारत चलता ही रहता है। कितने लोग हमारे पास आके बोलते, स्वामी जी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन स्वामी जी रात को नींद नहीं आती, गोली नहीं तो हमको पेग मारना पड़ता है। क्या पेग? दारू। क्यों? तुम जो गलत करते हो शायद दूसरे लोग नहीं जानते हो, लेकिन तुम जानते हो ना। हाँ? सबको हम चूना लगा सकते हैं, अपने आप को चूना लगा सकते हैं क्या? हैं? तो आपको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि आप आत्मा की आवाज के विरुद्ध चलते हो। तो आपके पास एयर कंडीशन कमरे हैं लेकिन नींद नहीं, कुछ फायदा है क्या? लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति क्या, उनके पास एयर कंडीशन शायद नहीं होंगे,
सिंपल फैन है, पंखा है, लेकिन आराम से उनको नींद आती है। तो इसलिए ये जो रजोगुणी व्यक्ति है उनके जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? नंबर 1, कामनाएं अनेक है, और दूसरा कारण क्या? कामनाओं के दबाव में आके आत्मा की आवाज के विरुद्ध वो काम करता है। एक घर में एक छोटा सा 2 साल वाला बच्चा था। 2 साल वाला बच्चा ने क्या किया? 1 रुपए का सिक्का मुंह में डाल दिया और गले में सिक्का अटक गया। और उनकी माँ, मम्मी और पापा जोर से चिल्लाना चालू कर, अरे बच्चों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। जो पड़ोस में कोई मेहमान आया था तुरंत उधर आया और बच्चों को ऐसा उल्टा किया, तुरंत वो सिक्का मुंह से निकल गया। तो मम्मी पापा हाथ जोड़ के बोला, अरे एक डॉक्टर भी शायद इतनी जल्दी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, बोलिए आप है कौन? उन्होंने बोला, मैं इनकम टैक्स आयकर विभाग में काम करता हूं, लोगों से कैसे पैसा निकालने का है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो मेरे को ये कहना है, तो रजोगुणी व्यक्ति है, उनके पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। अंतिम में आता है तमोगुणी व्यक्तित्व। तमोगुणी जो व्यक्ति है, भगवान बताते हैं प्रमाद मोहो तमसो। तमोगुणी व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है? प्रमाद। प्रमाद माने क्या? जो करने लायक काम नहीं करना और नहीं करने लायक काम करना। प्रमाद माने क्या? जो करने लायक काम नहीं करना और नहीं करने लायक काम करना। ऐसा हर एक गांव में कुछ टपोरी लड़के होते हैं ना, हमारे गांव में भी है। माता पिता दिन रात खेत में काम करता है, लड़का क्या करता है? जुआ, पत्ता। अब देखा है क्या? मैं देखता हूं, पूछना नहीं किधर है, मैं इधर से दिखाई देता है। पूरा दिन जुआ खेलता है बेचारा। मम्मी पापा खेत में काम कर रहा है। मैं सच बोलता हूं या गलत बोलता हूं? बोलिए। तो वो है तमोगुणी लोग। तमोगुणी लोगों का, तमोगुणी व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है? कि प्रमाद, अपना कर्तव्य नहीं करेंगे और जो नहीं करने लायक काम है वो करता है। उल्टी खोपड़ी है तमोगुणी, उल्टी खोपड़ी। और इनका दूसरा लक्षण क्या है? तमोगुणी व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? आलस्य। ये लोग आलसी होते हैं। इनका सिद्धांत क्या है? आज करे तो कल, कल करे तो परसों। आप कुछ भी बोलो, इतनी क्या जल्दी है, टालते रहेंगे। हाँ, कुछ भी कहो तो अरे टालते रहेंगे, इतनी क्या जल्दी है। गांव में एक घर था, तो बारिश के टाइम छत से लीकेज होती थी। तो पड़ोसी ने बोला, दोस्त अभी बारिश का मौसम आने के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो अभी तुम इसको रिपेयर करवा दो, मरम्मत का काम करवा दो, क्योंकि पिछले साल तुम बहुत परेशान हुआ था। तो अभी 1 महीना बाकी है बारिश के लिए, रिपेयर करवा दो। आदमी क्या बोलता है? इतनी क्या जल्दी है, 1 महीना तो बाकी है ना। अभी 1 महीने के बाद बारिश की शुरुआत हुई। फिर पड़ोसी ने बोला, भैया देखिए अभी भी समय है, तुम जल्दी से रिपेयर करवा दो। अरे इतनी क्या जल्दी है, बारिश की सिर्फ शुरुआत ही हुई है ना। बाद में पूरा जो बारिश का सीजन था, पूरा घर पे पानी गिर रहा था, बहुत परेशान हुए। अभी बारिश का मौसम पूरा हो गया। फिर पड़ोसी ने आके बोला, भैया कम से कम अगले साल तुम परेशान ना हो, इसलिए अभी करवा दो, मरम्मत का काम, रिपेयर का काम करवा दो।
अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी 1 साल तो बाकी है ना। तो हर काम टालता रहता है। ऐसा कोई है इधर? होगा शायद, हैं? ये तो इनका दूसरा लक्षण क्या? तमोगुणी व्यक्ति का आलसी होता है। और तीसरा लक्षण है निद्रा, यानी 2 तरफ की निद्रा होती है, नींद। एक आवश्यक निद्रा, एक अनावश्यक निद्रा। हर एक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की जो नींद की जरूरत है, मैक्सिमम 8 घंटे। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है उनको कम से कम 10 से 12 घंटे नींद चाहिए। एक व्यक्ति मैंने देखा था, उनके घर पे डाइनिंग टेबल है खाने के लिए, लेकिन मैं देखो वो पेटी पैक रहता। क्यों? वो पूरा दिन सोता रहता है और उनके शयन कक्ष बेडरूम में ही नाश्ता लंच सब कुछ उधर ही होता है, इसलिए जो डाइनिंग टेबल पेटी पैक ऐसा पड़ा है। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि अति निद्रा, ध्यान रखो, आवश्यक निद्रा से हमको ताजगी मिलते हैं। 6 से 8 घंटा सोने से ताजगी मिलती है, लेकिन ज्यादा जो ज्यादा सोता है इससे क्या होता है? सिर भारी होता है कि नहीं, और आलस्य आता है। तो ये जो तमोगुणी व्यक्ति, इनका दूसरा लक्षण क्या है? अति निद्रा, 10-12 घंटा सोता रहता है। एक राजा ने घोषणा कर दी, एकदम अति निद्रा वाले कोई हो उनको मैं मकान और भोजन की व्यवस्था करवा दूंगा। क्योंकि पूरा दिन जो सोता रहता है उनके पास कुछ नहीं होगा, इसलिए उनके लिए मैं एक घर भी बना कर दूंगा और भोजन की व्यवस्था भी करवा दूंगा। यह सुनकर बहुत लोग इकट्ठे हो गए। सबको एक हॉल में रख दिया। हॉल में प्रवेश करते सब लोग ऐसे लेट गए। अभी राजा को देखना था इसमें असली में जो अति निद्रा वाले कौन हैं। तो राजा ने क्या किया? उस हॉल को आग लगा दी। आग को देखते ही सब लोग हॉल से बाहर भागने लगे, लेकिन 2 लोग फिर भी ऐसे पड़े थे। एक ने बोला, यार मेरी कमर में कुछ गर्मी जैसे लगती है, कोई आग लगी है क्या? दूसरे बोला, ऐसे पड़े रहो यार, करवट बदल दो बस काम हो जाएगा। तो 2 लोगों को राजा ने घर भी बना कर दिया, भोजन की भी व्यवस्था किया। तो मेरे को ये कहना है, तमोगुणी व्यक्ति, इनका तीसरा लक्षण क्या है? अति निद्रा। कितने लोग इधर है 8 घंटे से ज्यादा सोते हो? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं करेगा? क्या बात है, सब सत्वगुणी लोग हैं अभी। और तमोगुणी व्यक्ति है, इसका जो अंतिम लक्षण ये है, तमोगुणी लोग व्यसनी होते हैं। देखिए, जो लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चिल्लम, दारू, शराब वगैरह के जो सेवन करते हैं वो तमोगुणी होते हैं। आप देख लीजिए, जो शराब पीते हैं उसके बाद ऐसा हो जाता है ना। माई लोग को सब जानकारी है, आप लोगों को देखते हैं ना। तो इसलिए जो व्यसन है ये बहुत खराब चीज है, आपको तमोगुणी व्यक्ति बना देगा व्यसन। इसलिए कभी भी हम हाथ जोड़कर बताता हूं, ये जो तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, चिल्लम है, इससे बच के रहो। जो युवक लोग हैं, कभी भी एक बार भी ये सब चीज में पड़ना नहीं चाहिए। एक गांव में एक व्यक्ति था, बहुत वो शराब का सेवन करता था। उसकी वजह से उनका लीवर खत्म हो गया, खून की उल्टी चालू हो गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला, देखो आपको शराब छोड़ना ही पड़ेगा,
देखो ये शराब कितनी खतरनाक है, दारू कितनी खतरनाक है। मैं आपको दिखाता हूं। डॉक्टर ने क्या किया, एक ग्लास रख दिया, उस ग्लास के अंदर शराब डाल दी और उस शराब में एक कीड़ा है, वो एक कीड़े को भी डाल दिया, तुरंत कीड़ा जलकर मर गया। बोलो देखो देखो भाई, देखो ये शराब दारू कितनी खराब है, कीड़ा जलकर तुरंत मर गया। आदमी बोलता डॉक्टर साहब इसलिए मैं पीता हूं, क्यों, मेरे पेट में बहुत कीड़े हैं ना। तो जो तमोगुणी व्यक्ति है ये व्यसनी होते हैं। अंतिम में मेरे को यह बताना है, आपको व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आपको सुख शांति चाहिए, आपको सत्वगुणी व्यक्ति बनना ही पड़ेगा। और आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, भगवान की तरफ जानना चाहते हो, तो भी आपको सत्वगुणी व्यक्ति बनना पड़ेगा। क्योंकि जो सत्वगुण है एक रनवे जैसा है। अभी एक हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, उड़ान भरने के लिए उनको स्पेशल रनवे चाहिए, स्पेशल रास्ता चाहिए। ऐसे ही आपको आध्यात्मिक उड़ान भरने की इच्छा हो, भगवान की तरफ जाने की इच्छा हो, आपको सत्वगुणी बनना ही पड़ेगा। देखिए रामायण में 3 भाइयों की कथा आती है। एक है कुंभकर्ण, रावण और तीसरा विभीषण, तीनों सगे भाई थे। अभी कुंभकर्ण है, 6 महीने तक सोते रहते हैं। वो कौन सा गुण का प्रतीक है, तमोगुण का प्रतीक है। तो कुंभकर्ण तमोगुणी व्यक्ति है। दूसरी ओर रावण है, सोने की नगरी है उनके पास, लेकिन वो दुराचारी है। कौन सी श्रेणी में आती है रावण, रजोगुण, सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। और विभीषण हमेशा सत्य और नीति से चलता था और सदाचारी व्यक्ति था। कौन सी श्रेणी में, सत्वगुणी। तो कुंभकर्ण रजोगुणी व्यक्ति था, कुंभकर्ण तमोगुणी व्यक्ति था, रावण रजोगुणी व्यक्ति था और विभीषण सत्वगुणी व्यक्ति था। मेरे को बोलो किसने राम जी के श्री चरण की प्राप्ति की तीनों भाइयों में, विभीषण, क्योंकि विभीषण सत्वगुणी व्यक्ति था। तो आपको भी भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, आपको क्या बनना पड़ेगा, सत्वगुणी व्यक्ति बनना पड़ेगा। इसलिए जीवन ऐसा जीना चाहिए कि हमारे भीतर सत्वगुण बढ़ जाए। इसलिए हम बार बार बताते, सुबह जल्दी उठिए। सुबह का 4 से 6 बजे का जो समय है ये सत्वगुण का समय है। आप अनुभव करके देखो, जो सुबह 4 और 6 बजे के समय आपका मन एकदम पवित्र रहता है। 4 और 6 बजे के बीच जो साधना करते हैं ना, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, वो जल्दी उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक क्या चालू होता है, भाग दौड़, ट्रैफिक। कौन सा गुण है, और 6 बजे के बाद लोग मस्त हो जाते हैं। गांवों में बाहर से बहुत लोग गाड़ी वाड़ी सब लेके आते हैं कि नहीं। तो वो तमोगुण है 6 बजे के बाद। तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए सुबह जल्दी उठिए और सात्विक भोजन पाइए। देखिए सात्विक भोजन का मतलब है शाकाहारी भोजन, और उसमें तेल मसाला सब कम होना चाहिए। और इसके बाद है आप व्यसन से
दूर रहिएगा, निर्व्यसनी बनिए। ये सब करने से, सत्संग, साधना और सेवा करने से आपके भीतर सत्वगुण बढ़ेगा, और आप सत्वगुणी बनने से आपको व्यवहारिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक सफलता भी प्राप्त होंगे। ओम हरिहर।